नाज़रीन, भारत और चीन के ताल्लुकात अब इतने कशीदा हो गए हैं कि अब तो बिपिन रावत ने भी साफ साफ कह दिया है कि अगर सर्दियों में चीन के साथ भारत की झड़प होती है तो पाकिस्तान भी भारत को कोई मौका दिए बगैर चीन का साथ देने के लिए हमला कर देगा। और दूसरी तरफ चीनी सदर ने पाकिस्तान का दौरा कैंसिल कर दिया, जो उन्होंने सर्दियों में पाकिस्तान का दौरा करना था, और वो भी शायद इसी वजह से कैंसिल किया गया है क्योंकि अब ताल्लुकात और हालात जो हैं चीन और पाकिस्तान के वो इंतहाई ख़राब हो चुके हैं। और ये जो अब बिपिन रावत ने इतना बड़ा बयान दिया नाज़रीन, ये भी आज से पहले किसी भारतीय खुफिया एजेंसी के अफसर ने, किसी फौजी अफसर ने या किसी सरकारी अफसर ने नहीं कहा था कि अगर हमारी चीन के साथ लड़ाई होगी तो फिर पाकिस्तान अंदर कूद जाएगा। लेकिन अब उन्होंने पहली बार बाकायदा तौर पर यह कह दिया है कि आने वाले वक्त में सर्दियों में एक तो हमारी लड़ाई शुरू हो सकती है चीन के साथ, और उससे ज्यादा खतरनाक बात यह है कि चीन की मदद करने के लिए पाकिस्तान भी मैदान में आ जाएगा। चीनी हुकाम ने सदर के दौरे की मनसूखी का बहाना यह बनाया कि जी चूंकि कोरोना है इस वजह से चीनी सदर पाकिस्तान नहीं आएंगे। लेकिन अगर हकाइक देखे जाएं, लेकिन अगर माजी में देखा जाए तो इसी तरह हमें नजर आता है कि जब जब चीन के भारत के साथ ताल्लुकात खराब हुए तो वो बड़े लिमिटेड हो जाते हैं। उनके जो सदर हैं, जो उनके आला ओहदेदार हैं, वो बड़े कम दौरे करते हैं दूसरे ममालिक के, और अपनी सारी तवज्जो अपने दुश्मन को हराने और उसको शिकस्त देने पे लगा देते होते। तो अब भी ऐसा ही हुआ है कि जिस तरह चीन ने भारत को सबक सिखाने के लिए पहले लद्दाख और गलवान घाटी में उनके फौजी मारे थे, अब एक और झड़प हुई है, उसमें भी उनके फौजियों की हलाकतों की खबरें सामने आई। तो अब चीन ये चाहता है कि वो अपनी पूरी तवज्जो अपनी मुईशत पर रखे और उसके साथ साथ भारत को जवाब देने के लिए भी वो बिल्कुल तैयार रहे, जिसके लिए उसने, आपको हमने अपनी पिछली बहुत सारी वीडियोस में भी बताया था कि अब चीन और भारत के ताल्लुकात खराब होने के बाद चीन ने अपने बड़े अच्छे और बड़े ट्रेंड, वेल ट्रेंड कमांडोज जो हैं वो लद्दाख और गलवान घाटी में भेजे हुए हैं, और वो किसी भी वक्त वहां पर किसी भी किस्म की भारतीय जारियत का मुंह तोड़ जवाब देने के लिए हर वक्त तैयार होते हैं। वो उनको ना सर्दी का असर होता है, उनको ना गर्मी का असर होता है, बल्कि वो तो सर्दियों में भी अपनी शर्ट्स उतार के ट्रेनिंग कर रहे होते हैं। वो ऐसे ऐसे काम करते हैं कि जिनको देख के अकल हैरान रह जाती है कि ये इंसान हैं या कोई रोबोट हैं कि जिनको ना सर्दी का पता है, ना गर्मी का पता है, ना ज़्यादा वजन का पता है, ना इनको ये पता है कि कितनी स्पीड में भाग रहे हैं। यानी कि उनकी ट्रेनिंग इतनी सख्त है कि उनको एक ही बात आती है, एक ही काम आता है कि दुश्मन को किस तरह पिछाड़ना है, दुश्मन को किस तरह मारना है और दुश्मन को किस तरह शिकस्त देनी है। तो आने वाली सर्दियों के अंदर अगर चीन और भारत के दरमियान किसी भी किस्म के ताल्लुकात मजीद खराब होते हैं, एक दूसरे के ऊपर ये झड़पें शुरू कर लेते हैं, तो इसका वाज़े मतलब ये होगा कि पाकिस्तान भी फिर मैदान में कूदेगा। क्योंकि पाकिस्तान को जिस तरह चीन ने मुश्किल वक्त में अकेला नहीं छोड़ा था, इसी तरह अब पाकिस्तान भी चीन को मुश्किल वक्त में अकेला नहीं छोड़ेगा। बल्कि अगर चीन ने कहीं ये कहा कि हमारे साथ आके खड़े हो, हमारी मदद करो, तो भी पाकिस्तान पीछे नहीं हटेगा, और जिस सरहद पे भी पाकिस्तानी अफवाज को जाना पड़ा वो जाएंगे। यही वजह है कि अब जो भारतीय फौज है वो इंतहाई खौफजदा है, इंतहाई डरी हुई है, और उनको पता है कि वो कभी भी दो फौजों का मुकाबला नहीं कर सकते, बल्कि वो तो चीन का मुकाबला ही नहीं कर सकते, और ना ही अगर पाकिस्तान के साथ लड़ें तो अकेले पाकिस्तान का मुकाबला कर सकते हैं। तो इतने बुज़दिल और कमज़ोर फौज और इस मुल्क का जब दो मुल्कों के साथ पाला पड़ेगा तो आगे नताइज जो सामने आएंगे वो आपके सामने ही वो आपको नजर आ रहे हैं कि किस तरह फिर ये एक मट्टी का एक धूल बन के, ये मट्टी की एक धूल बन के उड़ जाएगा इंशाल्लाह। भारत और पाकिस्तान और चीन की इस जैसे गंदे पड़ोसी से हमेशा हमेशा के लिए जान छूट जाएगी।